अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आफ्ताब गनी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज मैं एक ख़ास मौजू पर बात करने लगा हूँ। ये मौजू ख़ास तौर से नौजवानों से मुतल्लिक है जो मेरे दोस्त हैं, मेरे हम उम्र हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो बेरोज़गारी का शिकार है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह बेरोज़गारी के मसाइल हैं। मुआशी तौर पर हम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, अखराजात लोगों के बहुत बढ़ चुके हैं, इनकम कुछ भी नहीं है। तो इस सूरत में वो नौजवान जो अभी ताज़ा ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ताज़ा डिग्रियां हासिल की हैं, उनके लिए भी कोई जॉब्स के ऐसे मौके फराहम नहीं किए जाते। तो एक ही सूरत होती है, इंसान के अंदर ये जज्बा परवान चढ़ता है, ये ख्याल, ये सोच कहीं ना कहीं जन्म लेती है कि वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। अच्छा, जब इंसान कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने का सोचता है तो फिर वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाता है जो धोखा दे रहे होते हैं, यानी धोखेबाजों के हत्थे चढ़ जाता है इंसान, और वो इसको ठग लेते हैं, ठगों के हत्थे चढ़ जाता है। अब ये पाकिस्तान के अंदर तो ये रवायत रही है, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के स्कैम्स वगैरह होते हैं। तो जब स्कैमर्स के हाथ इंसान लग जाता है तो वो ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं, ऐसी दुनिया दिखाते हैं, आपकी ड्रीम लाइफ आपको दिखाते हैं, आपका ड्रीम हाउस आपको दिखाते हैं, आपका ड्रीम स्पॉट आपको दिखाते हैं। यानी कोई ऐसी नहज, ऐसी बुलंदी आपको दिखाएंगे, ऐसा सब्ज बाग दिखाएंगे आपको कि आपका दिल चाहेगा कि वाकई यार आपको इस मकाम पर होना चाहिए। और फिर आपको वो एक लाएअमल भी बताएंगे कि इस मकाम पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए या आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो नौजवान है वो जाहिर है इस झांसे में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास पहले जॉब नहीं होती। तो होता क्या है, बेसिकली मैं इसको आसान कर देता हूँ नाजरीन। आज से चंद साल कबल ये सिलसिला शुरू हुआ था, इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई, लेकिन बाज़ लोगों को आदत होती है वो इस पर कान नहीं धरते। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ मुख्तलिफ तरह की ऐप्स बनाई गई जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को लूटा गया। अच्छा, पूरे पाकिस्तानी कैसे लूटे गए? जाहिर है जो पाकिस्तान का नुकसान है वो पूरे पाकिस्तान को कलेक्टिवली है ना। आप ये देखिए कि हम कितनी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाना ये बड़ी मतलब अजीब बात लगती है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका इसका शिकार होता है जी। अब होता क्या है, देखिए क्रिप्टो करेंसी और इस तरह के सारे मामलात आपके इल्म में होंगे, लेकिन मैं ख़ास तौर से बात करने आया हूँ आज अभी 2 रोज़ कबल, अब से 2 रोज़ कबल एक ऐप जो IDA के नाम से मशहूर थी वो बंद हो गई, ख़त्म हो गई, गायब हो गई, सफ़े हस्ती से मिट गई, उसका जनाजा निकल गया। किसी को नहीं पता कि वो ऐप क्या थी और कहाँ चली गई। एक तो मैं उस पर बात करूँगा, लेकिन इसके अलावा मुतअद्दिद ऐप्स जो इससे पहले भी काम करती थी, ये बिल्कुल वही सिलसिला है, वो टाइम्स, गोल्ड माइन और इस तरह के सारे जो है वो स्कैम किया करते थे। अच्छा, IDA, इससे पहले एक और ऐप थी KG ऐप जिसको कहा जाता था, उसके अंदर भी लोगों को एड्स दिखाए जाते थे, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता था और उन्हें यह बताया जाता था कि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको इतने ऐड डेली दिखाए जाएंगे, उनके इतने डॉलर्स आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्ट किया है $50 से आपको 4 ऐड डेली दिखाए जाते हैं, उन 4 एड्स के आपको $10 मिलते हैं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर वो आपको कहेंगे कि आप लेवल 2 पे अगर आना चाहते हैं तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने अकाउंट के अंदर $200, फिर आपको 8 एड्स दिखाए जाएंगे। इसी तरह वो लेवल अप करते गए और फिर क्या हुआ, एक कसीर रकम जब उनके पास जमा हो गई तो वो उड़न छू हो गए, पता भी नहीं चला कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले, किसी को कोई पता नहीं चलता। गायब हो गए वो ऐप वाले, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद ये एक ऐप परवान चढ़ी जनाब अली, IDA में क्या था? IDA में भी बिल्कुल KG की तरह ही तकरीबन काम होता था, लेकिन ये कदरें थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इसके अंदर जिन भी लोगों को शामिल किया जाता था, जिन भी लोगों को उस अपनी टीम के अंदर लोग रखा करते थे। अच्छा, इसमें होता क्या था कि एक दोस्ती आपको मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट दिखा के दोस्ती आपको कहेगा कि मैंने इतने सारे पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, आप मेरी टीम में शामिल हो जाओ, क्योंकि उसे भी इसी तरह सब्ज बाग दिखाया गया है। अब होता क्या था कि इसमें टीम के नीचे टीम मेंबर्स लगते चले जाते, टीम लीडर एक होता था, उसके नीचे टीम मेंबर्स लगते चले जाते थे। कोई आपसे राब्ता करता था कि भाई ये एक ऐप है, इसमें अगर आप इतने डॉलर्स इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको रोजाना के इतने डॉलर्स मिल जाएंगे। तो कहते क्या थे लोग, किसी ने $100 इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने जो है वो $200 इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने 300, किसी ने 400।
तो जितना आप गुड़ डालते थे उतनी वो आपको मिठास प्रोवाइड करते थे। अब इसके अंदर था क्या, यही था कि आपने अपने नीचे लोगों को लगाते जाना है, फिर आपको 90 दिन का टाइम मिलता था। 90 दिन के अंदर आपने 3 लोग अपने नीचे लगाने, नहीं लगाए तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। साथ धमकी भी दे रहे हैं। अच्छा, साथ आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने $200 डाल दिए तो आपको $5 डेली के मिलेंगे। अच्छा, एक ग्रुप होता था, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाता था लोगों को, ऐड करके वहां पे डेली जितने भी मेंबर्स होते थे वो मेंबर्स की तादाद बढ़ती चली जाती थी। हजार मेंबर एक ग्रुप में होता था और वो सारे अपनी अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट भेजा करते थे। अच्छा, उन स्क्रीनशॉट्स का मकसद क्या था? सिर्फ ये था ताकि नए आने वालों का हौसला बढ़ता रहे और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। अब हुआ क्या? अब हुआ ये, देखिए, ये ऐप तभी कोई माने ना जब ऐप के पैसे आपकी जेब में आए। जब तक आपके पैसे ऐप वालों के पास है तब तक आप किसी पर भरोसा न कीजिए। तो प्यारे नाजरीन, कहा जा रहा है कि खरबों रुपए पाकिस्तान का ले उड़ी है ये ऐप, IDA ऐप जिसको कहते थे। 2 रोज कबल ये ऐप बंद हो गई। मेरे कुछ प्यारे, मेरे कुछ दोस्त, मेरे करीबी अजीज जानने वाले वो भी इसमें शामिल थे, इसलिए मुझे इसका पता है। और भी मैंने मुतअद्दिद लोगों से सुना, उनके भी बहुत ज्यादा पैसे इसमें जा चुके और एक शख्स के 30 करोड़ रुपए चले गए, एक ने 17 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ था और खरबों में, बिलियंस डॉलर्स में कहा जा रहा है कि ये लूट लिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता था कि ऑनलाइन आपको जितनी भी इस तरह की एप्स मिलती हैं कि आप इतने पैसे दीजिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये सारी फेक हैं, टोटली फ्रॉड। कौन आपको पैसे देगा यार? ऐसे कौन पैसे देता है मुझे बताओ। देखिए, ऐसे बिल्कुल ना कीजिए, खुदारा मेहनत कीजिए। देखिए, अगर आपको प्रॉपर वे में पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके पास और बहुत सारी फील्ड्स हैं यार, आप वहां पे प्रॉपर पैसे इन्वेस्ट करो, मेहनत करो। पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में, तो फिर आप जाएंगे। तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गाँव के कच्चे मकान से भी गया। तो हुआ क्या? अच्छा, इसमें एक तो पढ़ा लिखा तबका ज्यादा फंसता है और गरीब लोग बेचारे ज्यादा फंस जाते हैं। जिनके पास थोड़े से पैसे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और वो उड़न छू हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहां से आए थे और किस तरफ ये ऐप के मालिकान चले गए। तो IDA के साथ भी यही हुआ है। तो गुजारिश ये है कि अब जिसके साथ जो हो चुका वो तो हो चुका, लेकिन आइंदा के लिए जो लोग ये इरादा रखते हैं कि वो किसी ऐप पे इन्वेस्ट करेंगे, ऐप इनको पैसा देगी, तो ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं होने वाला प्यारे दोस्तों। तो इस स्कैम के अंदर आपने नहीं आना। आप में से अगर कोई विक्टिम है तो मुझे वो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। तो प्लीज अपने प्यारों तक ये पैगाम पहुंचाइए, नौजवानों तक खास तौर से ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि बिल्कुल भी ऑनलाइन किसी ऐप पर भरोसा मत कीजिएगा। आपका कोई करीबी दोस्त भी अगर आपको कहता है कि पैसे इन्वेस्ट करो, तो खुदारा आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। अगर आपको पैसे ज्यादा शौक है जाया करने का, तो उन्हें किसी अच्छी जगह पे इस्तेमाल कर लो यार, कहीं चैरिटी कर दो जाके। तो खुदारा ये ना सोचिए कि आप किसी ऐप को पैसे देंगे और वो जनाब अली आपके कदमों में रुपया निछावर कर देगी, नोटों की डेरियां रख देगी कि ये ले जी, ये आपके पैसे हुजूर आप उठा लीजिए। तो ऐसा नहीं होने वाला प्यारे दोस्तों। प्लीज 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 अपने प्यारों को जरूर बचाइए, उन तक ये पैगाम पहुंचाइए कि ऐसी किसी ऐप से उन्हें कोई रुपया नहीं मिलने वाला। ये एक पैगाम था, ये एक मैसेज था, अपना दर्द आपको बता रहा हूँ दिल का कि यार हमारे दोस्तों के, या कोई भी पाकिस्तानी हो या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी जिसने हक हलाल के पैसे कमाए हों, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हों और वो इस तरह अपने सारे पैसे उड़ा दे, तो प्लीज़ इस झांसे में मत आइए। मेहनत कीजिए, प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, जान माल में बरकतें अता फरमाए और आपको ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ने से महफूज रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब गनी मुनीम को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान पाइंदा।